आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर करें एनसीईआरटी क्लासेस इंग्लिश द पोम ब्यूटी, और ये ब्यूटी आपकी हनीसिकल बुक से है। तो चलिए शुरू करते हैं। What is beauty? Okay, what is beauty? Try to describe what beauty is or list some of the things or person you think are beautiful. तो देखो फर्स्टली ये वर्ड ब्यूटी कितना खुद में कितना सुंदर वर्ड है ब्यूटी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्यूटी क्या है, सौंदर्य सुंदरता क्या है, आप उसको डिस्क्राइब करो, उनकी लिस्ट बनाओ जिनको आप, जिन चीजों को या जिन पर्सन्स को आप सोचते हैं कि वो बहुत सुंदर है या उनमें सौंदर्य है या आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं, आप फील कर सकते हैं उनकी ब्यूटी को। ये पोयम है ब्यूटी के बारे में। तो चलो देखते हैं पोइट इसमें क्या कहता है। ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी देखी जा सकती है, सुंदरता को हम देख सकते हैं इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। तो देखो हम कहाँ कहाँ सुंदरता को देख सकते हैं, सनलाइट में, ट्रीज, ट्रीज मतलब जितनी भी हरियाली है उस हरियाली में देख सकते हैं सुंदरता को, बर्ड्स जितने भी हमारे पास पशु पक्षी जितने भी हम देख सकते हैं हम उसमें ब्यूटी को देख सकते हैं। कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न मतलब जितनी भी फसलें है ना, यहाँ पे कॉर्न मतलब ऐसे तो मक्के की फसल होती है, पर हम यहाँ पे कॉर्न को डिस्क्राइब करेंगे लाइक बहुत सारी फसलों के रूप में देख सकते हैं। एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, जब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत ज्यादा काम करके अपनी जो फसल को उगाते हैं और जब उनका हार्वेस्ट करने का टाइम होता है, जो उनके चेहरे पर आप खुशी देखते हो डांस करते हुए, वो ब्यूटी है। तो देखो कितना अच्छा ना, ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing and people working or dancing for their harvest, कि हम ब्यूटी को देख भी सकते हैं। नाउ ब्यूटी इज हर्ड, अब सुंदरता को हम सुन भी सकते हैं, इन द नाइट, रात में, द विंड सिंगिंग, जो हवाएं हैं वो जो हल्की हल्की हवा चल रही होती है ना वो गा रही है, रेन फॉलिंग, बरसात हो रही है, और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब डीप अपने हार्ट से कुछ भी अच्छा गा रहा है, चैंटिंग कर रहा है, गा रहा है, ठीक है। तो हम वहां पे सुंदरता को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, विंड सिंगिंग, रेन फॉलिंग, और अ सिंगर चैंटिंग एनीथिंग इन अर्नेस्ट, ठीक है। अपने डीप हार्ट से जो सिंगर है वो गा रहा है तो हम उस सुंदरता को सुन भी सकते हैं। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, एक्चुअल में ब्यूटी हमारे अंदर भी है। गुड डीड्स, अच्छे काम, हैप्पी थॉट्स, अच्छी अच्छी विचार, डेट रिपीट देमसेल्फ इन योर ड्रीम्स, और हम वही अच्छे विचारों को अपने सपनों में भी रिपीट करें, इन योर वर्क, अपने काम में भी, एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब आप नहीं भी रहोगे ना इस धरती पर तब भी आपके जो अच्छे काम हैं, जो आपके अच्छी विचार हैं, वो सुंदरता के रूप में जीवित रहेंगे। तो देखो कितनी सुंदर आपकी पोम है, ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, गुड डीड, हैप्पी thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest, कि आप जब तक आप जिंदा रहते हो, आपके मरने के बाद भी अगर आपने अच्छे काम किए हैं, आपकी अच्छी सोच थी, आप लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार किया, तो आप मरने के बाद भी आप ब्यूटीफुल रहोगे, आप ब्यूटी की तरह जिंदा रहोगे। ये पोयम है जो E.N. शॉर ने लिखी है, यहाँ पे आप उनका पोस्टर भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। द पोइट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन कैन यू हियर ब्यूटी, एड अ साउंड दैट यू थिंक इज ब्यूटीफुल टू द साउंड द पोइट थिंक आर ब्यूटीफुल। तो पोइट कहता है कि हम सुंदरता को सुन भी सकते हैं। क्या आप सुन सकते हैं सुंदरता को? आप कोई भी एक साउंड का एग्जाम्पल दो जिसे पोइट सोच रहा है कि ब्यूटीफुल होती है साउंड्स। द पोइट कीट सैड heard melodies are sweet but those unheard are sweeter, कि जिन चीजों को आप सुन लेते हैं ना, जिन मेलोडीज को आप सुनते हैं वो तो स्वीट है, और जो नहीं सुनी गई हैं वो तो और भी ज्यादा सुंदर है, और भी ज्यादा मधुर है। What do you think that means?
कि आप क्या सोचते हैं, इसका क्या मीनिंग है। हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज संग और प्लेड, क्या बाद में आपके दिमाग में वो गाना बजता है कि आपने उसको बहुत पहले सुना था और वो अभी आपके जो दिमाग में गुनगुना रहा है कहीं। तो ये एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो देखिए इसका आंसर क्या है, यस, हाँ, ब्यूटी को हम सुन सकते हैं कहीं भी। When we hear something enchanting, जब भी हम कुछ अच्छा सा देखते सुनते हैं ना, कोई मंत्र है या कोई गाना है, तो हम उसको सुन सकते हैं। It attract us towards it, ठीक है, ये हमें अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। We want to hear it again and again, जब हम कोई सुंदर सा मंत्र या कोई गाना सुनते हैं ना, तो उसको बार बार सुनने का हमारा मन करता है। तो उस गाने में ब्यूटी है और उस ब्यूटी को हम सुन रहे हैं। इट कैन बी अ मेलोडी सॉन्ग बाय अ बर्ड, साउंड ऑफ लीव्स, एयर एटसेट्रा। और ये कुछ भी हो सकता है, कोई बर्ड की साउंड हो सकती है, लीव्स की साउंड हो सकती है, हवा के चलने की साउंड हो सकती है। और कीट कहते हैं इन द अबव लाइन्स दैट मेलोडीज विच वी कैन हियर आर स्वीट बट दोज विच वी कांट हियर आर इवन स्वीटर, कि जो मेलोडीज या जो मधुरता हमने सुन ली है वो तो सुंदर है ही, पर जो हमने सुंदर गीत नहीं सुने हैं वो और भी सुंदर है। दे कैन ओनली बी इमेजिन एंड ब्यूटी लाइज इन द इमेजिनेशन। एक्चुअल में जो वो कहते हैं कि जो हमारी सोच है ना, हमारी इमेजिनेशन है, वो ब्यूटी है, ठीक है, और जो ब्यूटी है वो इमेजिनेशन में ही लाई करती है। यस, सम टाइम अ मेलोडी सॉन्ग स्टे इन वंस माइंड फॉर लॉन्ग एंड इट कीप्स प्लेइंग इन वंस हेड एज इट हैज टच्ड दैट पर्सन सोल। और क्या होता है, कई बार हम कुछ गाना या कुछ सुनते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में रह जाता है और बाद में भी हम उसके को गुनगुनाते रहते हैं। Now next question is, read the first and second stanza of the poem. Again, note the following phrases: corn growing, people walking or dancing, wind singing, rain falling, a singer chanting. These could be written as. So ये आपसे कुछ पूछा गया है कि ये phrases है, ये आप उनको कैसे लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो देखो, wind which is singing, rain which is falling, a singer who is chanting. The poet uses shorter phrases in the poem to make it more attractive and appealing. The poet created a particular order of rhyme scheme. तो जो पोएम में आपने अभी पढ़ा था, तो देखो वापस हम पोएम की तरफ चलते हैं। हाँ, beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind singing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. आपने देखा होगा कि ये एक राइमिंग वर्ड्स बना रहे हैं, जैसे आप जब पढ़ते हैं तो एक राइम की तरह ये साउंड करते हैं। तो अब आपसे पूछा गया कि आप इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं wind which is singing, rain which is falling, a singer who is chanting. तो पोएट ने सिर्फ इनको एक शॉर्टर फ्रेजेस में यूज किया है ताकि ये अट्रैक्टिव और अपीलिंग लगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड पिक्चर ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स यू हैव सीन और हर्ड ऑफ। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चीज बहुत सुंदर लगती है, जो आप सुनना और देखना पसंद करते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को अपनी नजरों में ब्यूटीफुल मानते हैं। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग बच्चा।